जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन और अब हम आखिरी क्रम में डेसिमल वाला सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। डेसिमल वाले सिंप्लीफिकेशन में ये दो क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन है तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। आप डेसिमल भूल जाइए, प्लस और माइनस याद रखिए। चलिए, ये क्या है? 9 है। तो आप राइट साइड में जो लास्ट में है 9, 9 में से ये माइनस है तो 4 माइनस होगा, कितना बचेगा? 5। फिर ये प्लस है तो 4 प्लस कर देंगे तो क्या होगा? 9। ये राइट हैंड साइड में है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 9 में से अगर 2 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 7। 7 डाल दीजिए। फिर सेकंड प्लेस पे आइए। 6, 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1। 1 प्लस 6 कितना हुआ? 7। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। 3। 2 प्लेस के बाद ही डेसिमल है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए। अब क्या है? ये 9, 9 में से 1 गया, बचा कितना? 8। 8 प्लस 3 कितना हुआ? 8 प्लस 3 11। 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। 9 डाल दीजिए। फिर 6, 6 में से 5 गया, 1। 1 प्लस 7 8। 8 में से 3 गया, 8 में से जब 3 चला जाएगा कितना बचेगा? 6। 6 में 1 1 8, 8 में से 3 गया, 5। तो ये 59 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं इसको। अब ये दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़े से एक ट्रिक बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपको 5 प्लस 55 प्लस ट्रिपल डिजिट ऐसा करके नंबर आ गया, तो आप क्या कीजिएगा? 5 को कॉमन लीजिए ना। 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम है। तो इसका क्या होगा? इसको ऐड कीजिएगा तो 1 2 3 4 ऐसे आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 7, कैरी 1, और 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यही 7 प्लस 7 7 प्लस ऐसे करके आ गया, तो क्या कीजिएगा? सेम करेंगे, 7 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा जितना डिजिट है उतना 1 1 डाल दीजिए। फिर क्या होगा? 7 कॉमन है, 1 2 3 4, क्योंकि लास्ट में कितना है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली। 7 4 जा 28 का 8, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 2 कैरी होगा, 23, फिर 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 कितना हुआ? 16, 16 का 6 कैरी 1,
7 1 जा 7 प्लस 1 8, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप एक सीरीज वाला जो नंबर है उसका एडिशन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे कि इस पे भी सेम रूल अपना लाई होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये डेसिमल में आ जाता है ऐसा ही, तो क्या होता है, यहां कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लिए क्या हो जाएगा, 0.1 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0. यही आएगा। लेकिन ये जो आया 1 में, यहां पे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या आएगा, 0.4321 ऐसे आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ही डेसिमल डाल दिया तो कैसे आएगा, रिवर्स में आएगा। फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 4 के बाद है तो 4 के बाद डेसिमल डाल दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि जहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, तो वहां पे आपको क्या करना है कि जैसे आप काउंट कीजिए कि कितने प्लेस के बाद है। ये 1 2 3 4 5 6, कितना प्लेस है, 6 प्लेस है। 6 प्लेस हुआ। इधर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने प्लेस के बाद है, 7 प्लेस के बाद। कितने प्लेस के बाद है, डिनोमिनेटर में 7 प्लेस और न्यूमरेटर में 6 प्लेस के बाद। तो हम क्या करेंगे, आप उल्टा कर दीजिए, 7/6 कितना ज्यादा है, 1। तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 10। अब सारे को हटा दीजिए, ये सब का कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं रहा। और आपको क्या करना है, चलिए इधर लिख देते हैं सीधे प्रेस से, 742.7 इंटू 21/18 इंटू 37 इंटू 63। ऊपर हमें 10 देना है क्योंकि हम इसको उल्टा कर दिए, तो ऊपर हम 10 दे दिए। अब 21 63 3 जा, अरे ये तो हटाओ। अब 37 से 72 2 जा, 18 9 से 2 जा, 27 3 जा, 3 3 ए कैंसिल, 2 2 ए कैंसिल, कितना बचा, 10। 10 आपका आंसर हो गया। ऐसे अगर कैलकुलेशन आए जहां मल्टीप्लिकेशन हो, तो कितने डेसिमल के बाद है, कितने प्लेस हैं, वो काउंट कीजिए और उसको रिवर्स कर दीजिए। अब डाउट होगा यहां पे, चलिए अगला क्वेश्चन में ये डाउट क्लियर होगा आपका। अब ये तो रूट में है,
ये सब तो सारे के सारे रूट में है, कोई बात नहीं, रूट में है तो क्या हुआ। फिर सेम थ्योरी फॉलो कीजिए। कितना है, 1 2 3 4 5, न्यूमरेटर में क्या है 5, डिनोमिनेटर में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो 7/5 हो गया। 7 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि एक के नीचे 2 जीरो लगेंगे। तो इसको जब आप लिखिएगा 324 इंटू 196 इंटू 289 बाय 441 36 इंटू 25 इंटू 100, इसके बराबर x है। सर एक और चीज है इसमें, एक और चीज आप देख रहे हैं, ये सारे स्क्वायर ही है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन को आसान करना है तो आप डायरेक्ट इसको बाहर निकाल लीजिए। 324 किसका स्क्वायर है, 18 का। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। सारे बाहर आ गए। नीचे 441 किसका स्क्वायर है, 21 का। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। हो गया सॉल्व। अब 6 से कट कीजिएगा 18, कितने टाइम जाएगा, 3। 14 7 2 जा, 21 7 3 जा, 3 से 3 कट गया। अब 2 5 जा कितना होता है, 10 10 10 जा 100, 1700 जा कितना हो गया, 1700। आपका आंसर आ गया। आप झट से आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि आप लोग सीखो एकेडमी के प्रोडक्ट हैं। जय हिंद।